Assalamu alaikum students, welcome back again. How are you all? I hope mashallah you all are fine. So today before going to anything मैं आज आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ and I hope that I will get the answer. But before asking anything, I just want to let you know that I hope everyone knows the term sacrifice, right? सभी को पता होगा कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या है और सब फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, राइट? कि व्हाट इज सैक्रिफाइस. सो आई जस्ट वांट टू आस्क एवरीवन, मैं आप सभी से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी सैक्रिफाइस किया है? फॉर एनीवन, फॉर एनीथिंग, व्हाटएवर. और सैक्रिफाइस तब जब आपकी किसी भी सबसे ज्यादा चाहने वाली चीज हो, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा किसी को देना नहीं चाहते. क्या आपने कभी भी वैसा कुछ सैक्रिफाइस किया है? इफ यू हैव एवर सैक्रिफाइस्ड एनीथिंग लाइक दैट फॉर एनीवन, please let me know, comment me in the below section that if you have ever sacrificed anything, and I want my dear students to comment that आप लोगों ने कभी भी कुछ भी अगर sacrifice किया है किसी के लिए तो comment me in the below section and let me know. So based on this sacrifice, आज हम लोग एक true incident के बारे में जानेंगे कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, our beloved prophet, and his companions, how they have sacrificed their most needy things and most useful things, most beloved things. कैसे उन लोगों ने किसी के लिए भी, एक स्ट्रेंजर के लिए, अपनी सबसे ज्यादा चाहने वाली चीज, सबसे जरूरत आने वाली चीज को सैक्रिफाइस किया है. सो टुडे वी गोना नो अबाउट दैट, हाउ दे हैव डन. सो एक बार क्या हुआ, वंस अपॉन अ टाइम मस्जिद नबवी में मगरिब का प्रेयर हो रहा था. There was the prayer of Maghrib was led and just ended. खत्म हुआ था वो मगरिब का प्रेयर. और so when the prayer had ended, so everyone, some of them has left the masjid and some of them was engaged themselves in reciting Quran, reciting surahs and discussing about deen. And among themselves Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was also seated there in the Masjid Nabawi. So that time suddenly क्या हुआ, suddenly what happened, a stranger, एक अनजान आदमी मस्जिद नबवी पर आया. वहां पर आकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा और बोलने लगा कि माय रेस्पेक्टेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही पुअर हूँ, बहुत ही गरीब हूँ, मैं पेनीलेस हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है. एंड आई एम इन मिजरेबल कंडीशन, मेरे हालात बहुत ही खराब है. और इसके बाद वो और भी कुछ बोलने जा रहा था, बट एट दैट टाइम ही फेल्ड हेजिटेटेड, उसको बहुत ही हेजिटेशन लग रहा था बाकी और भी कुछ बोलने में. एंड ही स्टॉप्ड, ही और कुछ वो बोल पाया नहीं. So after listening to this, it was like a pin drop of silence in the whole environment in Masjid Nabawi. सब कुछ एकदम शांत सा हो गया था ये सुनने के बाद कि वो आदमी, वो स्ट्रेंजर इतना मिजरेबल कंडीशन से गुजर रहा है. तो at that time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what he did, he sent one of his companion to his house for in search of some food. उन्होंने क्या किया, अपने ही एक कंपेनियन को अपने घर में भेजा खाने के खोज में कि जाओ कुछ खाना लेकर आओ मेरे घर से. So one of his companion went to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's house and get there Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam house for search of some food. So he went there and he asked his wife that is there, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has sent him in search of food. But in his reply, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's wife said, and also in the in the name of Allah, he sworn in the name of Allah that there is nothing in her possession except water. मतलब आप सोच सकते हो, नबी, हमारे बिलव्ड नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं था, सिवाय पानी का और कुछ भी नहीं था. तो वो खाली हाथ वापस आ गए. वो जो कंपेनियन गए थे वो खाली हाथ वापस आ गए और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बोला कि उनकी वाइफ ने कहा है कि एक्सेप्ट वाटर देयर इज नथिंग इन हर पोजेशन.
तो उन्होंने क्या किया, एक मतलब बार फिर उन्होंने दूसरे वाइफ के घर भेजा, फिर ऐसे करके उन्होंने फिर और एक ऐसे करके सबके घर में भेजा, बट सबके पास से द सेम रिप्लाई केम दैट देयर इज नो फूड एक्सेप्ट वाटर इन हर पोजीशन। तो ये जब वो स्ट्रेंजर ने ये सुना कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सिवाय पानी के और अल्लाह के नाम के कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया। ही वाज सो शॉक्ड दैट ऐसा कैसे होता है, मतलब अल्लाह ने जिस बंदे को हेल्प के लिए, काइंडनेस के लिए भेजा है, और आखिरी मतलब सब कोई नबी के पास ही जाते हैं हेल्प के लिए, उन्हीं के घर में ऐसा मतलब सिर्फ वाटर के अलावा और कुछ नहीं है। तो उसके बाद वो जो स्ट्रेंजर था, द स्ट्रेंजर was thinking to himself and remembering his house and his condition before that ऐसा कुछ डायर नीड, मतलब इमरजेंसी एंड इम्पोर्टेंट नीड उसको नहीं था। वो अगर चाहता तो वो नहीं भी आ सकता था यहाँ पर हेल्प के लिए, क्योंकि उसके पास एक गोट था जिस गोट से अच्छा खासा दूध होता था और वो बेच के खा सकता था, कुछ दिन चला सकता था। बट वो यहाँ पर मतलब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था ये सोचकर कि उसके प्रॉब्लम्स, वॉट एवर प्रॉब्लम्स ही हैज इट विल बी सॉल्व्ड। बट यहाँ पर तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट ही था, देयर वाज अ डिफरेंट सिचुएशन हियर। मतलब इससे अच्छा तो उसका कंडीशन था, एंड ही वाज रिग्रेटिंग वेरी मच, तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam asked all his companions that who will take the guest for tonight, आज रात के लिए को कौन अपने साथ अपने घर में लेकर जाएगा। पर ही there was a companion named Abu Talha who said that या रसूल अल्लाह, आज रात के लिए आप इस गेस्ट को हमारे घर में भेजे, हमारे साथ भेजे। तो देन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ओके अबू तल्हा, यू टेक द गेस्ट टू यू। तो तब अबू तल्हा ने क्या किया, उस गेस्ट को, उस स्ट्रेंजर को अपने साथ अपने घर में लेकर गए। आफ्टर गोइंग देयर ही आस्क्ड, आफ्टर गोइंग टू हिज हाउस ही आस्क्ड हिज वाइफ दैट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स गेस्ट हैज केम, इज देयर एनीथिंग टू ईट। तो उनके रिप्लाई में अबू तल्हा's वाइफ उम्मे सुलैम, Abu Talha's wife name was Sulaim, who replied that there was food only for children. There is food only for children. जो खाना है वो सिर्फ बच्चों के लिए ही है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। तब अबू तल्हा ने क्या रिप्लाई किया कि जो भी खाना है वो आप डाइनिंग पे लगाओ, अरेंज ऑल द फूड्स ऑन द डाइनिंग इन द क्लॉथ एंड लेट द चिल्ड्रन स्लीप, और बच्चों को आप सुला दो, और जो भी खाना है वो आप डाइनिंग पे लगाओ, और सारे जो घर के जितने भी लैम्प्स थे वो सारे आप बुझा दो, और हम लोग ऐसे प्रिटेंड करेंगे, वी विल प्रिटेंड लाइक दैट वी आर च्यूइंग द फूड। मतलब आप सोच सकते हो कि बच्चों के लिए जो खाना बचा था हमारे मतलब मैं जब when I am narrating this story, see my goosebumps are coming that बच्चों के लिए जितना भी खाना था वो उन्होंने बच्चों को तो सुला ही दिया नहीं, और इनफैक्ट वो जो गेस्ट आए थे उनके लिए अरेंज कर दिया, और इसका मतलब बच्चे भी कुछ नहीं खाएंगे। जो भी खाना था उन्होंने उस स्ट्रेंजर, मतलब जान ना पहचान, वो पहचानते नहीं है स्ट्रेंजर को, सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेस्ट थे, गेस्ट के लिए उन्होंने अपना खाना जो अपना भी नहीं, बच्चों का जो खाना था वो उन्होंने दूसरों को उनके लिए अरेंज कर दिया। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, all the lights were off, lamps were off, and then they started to chew the food, and they pretended as like that they had chew, and the stranger, the guest, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खाया, और उनका अबू तल्हा ने उस गेस्ट का बहुत अच्छी तरीके से खिदमत किया, and after that he was very satisfied, the stranger was very satisfied with the meal. So next day what happened, in the morning Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sitting somewhere, and at that time Abu Talha came to meet him, and then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that last night how you have treated, the way you have treated your guest, that has pleased Allah very much. मतलब
कल रात को मतलब अगले दिन रात को आपने जैसे अपने गेस्ट को ट्रीट किया, इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया, वो जो सिचुएशन था, वो जो एम्बियंस था, वो अल्लाह को बहुत पसंद आया. सो एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो खुद की ज़रूरत से पहले दूसरों की ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि जितना हो सके, जितना हमसे हो सके, हम उतना ज़्यादा कोशिश करेंगे जो नीडी है, जो पुअर है, जो मिजरेबल कंडीशन से सफ़र करते हैं, उनको हेल्प करने का जितना हमसे बन पड़ता है. इनफैक्ट अगर हम कुछ दे के भी उनको हेल्प कर सकते हैं, हमारा कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करके भी उनको हेल्प कर सकते हैं, सो वी शुड डू दैट, राइट माय डियर चिल्ड्रंस. सो इसी बात पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एट दैट टाइम, एट दैट ओकेशन, एट दैट सिचुएशन देयर वाज अ आयत which was revealed on that occasion. और ये जो सेक्रीफाइस अबू तल्हा ने किया था उस रात को, ये हमेशा के लिए this was recorded in the revelations of Allah for मतलब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये रिकॉर्डेड रहेगा कि अबू तल्हा ने कभी ये सेक्रीफाइस किया था उन गेस्ट के लिए. सोचो, उन्होंने अपना खाना दे दिया था किसी को लिए, और उस रात घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था सिवाय उस स्ट्रेंजर के. इतना बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने किया था. तो हम लोग अगर कोशिश करें, इफ वी ट्राई, वी कैन सेक्रीफाइस टू, एंड वी शुड हेल्प देम. द थिंग which will pleased our Allah, we can do that, right? So my dear students, try to help the poor, help the needy. And one more thing we learned from this incident, this is a true incident, and from this we also know that we should not waste the foods, cause कि जो खाना हम वेस्ट कर रहे हैं उस खाने से हम किसी का पेट भर सकते हैं, कहीं पे किसी का पेट भर सकते हैं. So my dear students, always try to help, always try to sacrifice. And as I have said in my earlier, as I've said earlier, all in the starting of the video, that if you have ever sacrificed anything for anyone, and the most loved thing which you have sacrificed, please comment me in the comment section, let me know. And that's all for today. And this is a true incident. Remember it always, and be happy, be enjoyful, and always try to help your mother, help your father, and always try to help the needies, the poor, the penniless, and whoever is in miserable condition. That's all.